हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पे एंड दैट इज लेंस मेकर फार्मूला। जैसा कि नाम से ही पता है कि ये फार्मूला लेंस बनाने में यूज होता है, इसीलिए इसे हम लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। तो जरा हम देखते हैं, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से लेंस मेकर फार्मूला प्रूफ करेंगे और वही फार्मूला दोनों ही टाइप के लेंसेज के लिए यूज होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो और चाहे वो कॉनकेव लेंस हो। और स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूला एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। इसको डेराइव करना आप अच्छे से सीख लीजिएगा कि ये अक्सर आता रहता है। ये डेरिवेशन या इस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में 100% आना ही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि लेंस में दो सरफेस होते हैं। मैंने मान लिया कि लेंस का एक सरफेस ये है और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है। अब मैंने मान लिया कि लेंस जो है रेयर मीडियम में रखा है। इसका मतलब लेंस के अंदर का मीडियम बाहर के मीडियम से क्या है, डेंसर है। तो अब अगर लाइट में इस तरीके से इस पे इंसिडेंट कराऊं, तो अब अगर यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट करें इस तरीके से, देखिए अगर मान लेते हैं ये नॉर्मल है, तो अब ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। ऐसे जाना चाहिए था लेकिन हल्की से नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। तो अब ये इस तरीके से लाइट इस तरीके से बेंड कर जाएगी और इसकी एक इमेज यहाँ बनेगी। लेकिन ऐसा तब होगा जब केवल लेंस में यही एक सरफेस होता, लेकिन लेंस में तो आपको पता है दो सरफेस होते हैं। तो अब अगर हम दूसरे सरफेस की बात करें तो दूसरा सरफेस कुछ इस तरीके से होगा। तो अब क्या होगा, अब कहने का मतलब यह है कि अगर एक ही सरफेस होता था तो इमेज यहां बनती, लेकिन अब यहाँ दूसरा सरफेस भी है, तो अब लाइट का एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ इस पॉइंट पे होगा, दूसरा बार रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, इस पॉइंट पे होगा। तो यहाँ पे भी अगर एक नॉर्मल प्लॉट कर ले हम इस तरीके से, तो अब क्या होगा, तो अब लाइट डेंसर से रेयर आएगी क्योंकि ये आसपास का मीडियम रेयर है, लेंस के अंदर का मीडियम डेंसर है। तो अब ये लाइट क्या होगी, इस तरीके से नॉर्मल से दूर हट जाएगी, डेंसर टू रेयर, तो इसलिए नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो अब इस तरीके से यहाँ कहीं इमेज आई बन जाएगी। तो अब जो ये इमेज है इसको हमने आई डैश मान लिया। अब आप खुद सोच के बताओ, क्या पूरे लेंस की वजह से जो इमेज बनेगी, यानी लेंस के दोनों सरफेसेस से मिलके जो इमेज बनेगी वो आई होगी या आई डैश होगी? तो आप, मुझे पता है आप सब लोग यही कहोगे कि आई होगी, क्योंकि आई डैश तो तब बनती जब केवल यही एक सरफेस था, लेकिन लेंस में तो दो सरफेस होते हैं। तो इसलिए इमेज दोनों के कंबाइंड रिफ्रैक्शन से इमेज यहाँ पे बनेगी, यानी कि ये फाइनल इमेज हुई और ये एक अपैरेंट इमेज हुई। तो अब हम यहाँ पे अगर बात करें इस सरफेस के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज हो गई। लेकिन अगर हम बात सेकंड सरफेस की करें तो सेकंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगी और ये इमेज हो जाएगी, क्योंकि जो है सेकंड सरफेस के सामने ये वाली तो ऑब्जेक्ट है नहीं, सेकंड सरफेस के सामने ये आई डैश है, तो इसलिए आई डैश को इस सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट मान लेंगे। आप इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। तो अब हम जरा डायग्राम को फिर से ड्रॉ करते हैं प्रूफ करने के लिए। मैंने मान लिया ये एक लेंस है और इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये दो सरफेसेस हो गए, ये फर्स्ट सरफेस ये सेकंड सरफेस। इसका पोल मैंने मान लिया P1 है, इसका पोल P2 है और इसकी थिकनेस है T। इस लेंस की थिकनेस क्या है, T है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है, तो जब पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट इस तरीके से जाके, मैंने अभी बताया था पिछले प्रूफ में, पिछले फिगर में, कि इस तरीके से रिफ्रैक्ट होती चली जाएगी। और अगर सेकंड सरफेस ना होता तो ये इमेज कहाँ बनती, यहाँ आई डैश पे बन जाती और तब ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो जाती U और ये हो जाती इमेज की पोजीशन फर्स्ट सरफेस के लिए V डैश। और तब अगर हम फर्स्ट सरफेस की बात करें, हम यानी कि कहें फॉर फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन का फार्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे भाई, फार्मूला होता है रिफ्रैक्शन का किसी कर्व सरफेस से म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर होता है। अब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का हमने मान लिया म्यू है, तो म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, यू मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन। अच्छा, अगर वी की क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन क्या है यहाँ पे, वी डैश, तो हम कहेंगे वी डैश और माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1। पहले वाले सरफेस की रेडियस हमने R1 मान ली। अब ये जो इमेज है आई डैश, ये सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरीके से बिहेव करेगी और तब हम उसे कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया था
दोनों सरफेस को अगर हम कंसीडर कर लेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इस तरीके से यहाँ बनेगी। तो अब अगर मैं दोनों सरफेस को कंसीडर कर लूँ तो इमेज यहाँ बन जाएगी और यही फाइनल इमेज होगी। तो अब इस सरफेस के लिए ये इमेज कौन हो जाएगी, तो इस सेकंड सरफेस के लिए इमेज कौन हो जाएगी, ये आई। तो इसकी पोजीशन मान लिया हमने वी यहाँ से, और इसके लिए इस सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इस सरफेस को कौन फेस कर रहा है, ये आई डैश फेस कर रहा है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट किसके लिए बनेगी, ये नहीं बनेगी, क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस को फेस कर रहा है, तो ये फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बनेगी। तो हम कहेंगे कि आई डैश जो है सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरीके से बिहेव करेगी, जिसकी इमेज कहाँ बनेगी, फाइनल आई पे। तो हम कहेंगे फॉर सेकंड सरफेस की अगर हम बात करें तो वी कैन से इसी फार्मूला में अप्लाई करें। अच्छा, अब म्यू क्या होगा यहाँ पे, अब देखो पहले लाइट इधर से इधर जा रही थी, पहले लाइट इधर से इधर जा रही, अब वापस आ रही है ऐसे। ये देखो पहले सरफेस के लिए लाइट कैसे जा रही थी, इस तरफ जा रही थी, अब लाइट वापस आ रही, रिवर्स कर रही। तो आपको पता है जब लाइट रिवर्स करती है अपना पाथ तो रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो होता है। यानी अगर हम पहले म्यू ले रहे थे फर्स्ट सरफेस के लिए, तो अब हमें 1/म्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट का पाथ रिवर्स हो गया, पहले इस तरह से जा रही थी लाइट रे, अब वापस आ रही है ऐसे। तो हम कहेंगे म्यू की जगह पे देखो कह देंगे 1/म्यू, और वी डैश की जगह पे अब हमने वी कह दिया है, और -1/u ऑब्जेक्ट की पोजीशन कौन हो जाएगी, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो जाएगी। अच्छा, ये है कितनी, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक तो वी डैश था, ये यहाँ से यहाँ तक क्या था, देखो P1 से I डैश तक तो वी डैश था। अब अगर उसमें से ये इतना लेंस की थिकनेस घटा दे, हो जाएगी P2 I डैश, इसके लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो जाएगी, यानी कि V डैश माइनस टी, इस तरीके से। अब देखो ये टोटल यहाँ से P1 से I डैश तक V डैश था, अब अगर इसमें से t घटाएंगे तभी तो इतना बचेगा P2 I डैश, तो ये P2 I डैश हो गई इसके लिए, इस सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तब हम कहेंगे 1/म्यू/v, और u मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे, v डैश माइनस टी, और जो इक्वल्स टू म्यू की जगह पे फिर से 1/म्यू और -1/r1। अब अच्छा यहाँ पे हम कहेंगे r2। तो अब अगर म्यू से पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दें तो ये जरा अच्छा लगने लगेगा इक्वेशन, हम कह सकते हैं यहाँ म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1/v, और यहाँ म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट म्यू और v डैश माइनस टी, और यहाँ म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 1 माइनस, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा म्यू, एंड दिस इज 1/r2। ओके, तो अब हम यहाँ पे अगर लेंस पतला हो, फॉर थिन लेंस अगर थिन हो तो टी बहुत छोटा होगा, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, टी को लगभग 0 मान लेते हैं। तो उस केस में हम यहाँ पे 1/v कहेंगे माइनस म्यू अपॉन v डैश, क्योंकि टी को तो 0 मान लिया हमने जो है थिन लेंस के केस में, और यहाँ माइनस अगर कॉमन ले लें तो वी कैन से म्यू -1/r2। इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 है। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपस में ऐड कर देते हैं। देखो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारे पास अब सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों ही देखो मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, म्यू अपॉन वी डैश कैंसिल हो जाएगा, इसमें बचेगा 1/v, इसमें बचेगा 1/u, तो यानी लेफ्ट साइड में बचेगा 1/v माइनस 1/u। तो चला देखिएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे एडिंग, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी विल गेट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, और देखो राइट साइड में क्या बचेगा, यहाँ देखो μ-1 और μ-1 कॉमन है दोनों में, तो μ-1 कॉमन ले लें तो बचेगा μ-1 टाइम्स, पहली वाली इक्वेशन में बचा 1/r1, दूसरी वाली में बचा 1/r2, तो ये बचा 1/r1 माइनस 1/r2। ये इस तरीके से हम कॉमन लेके फाइंड आउट, तो अब ये आ जाएगा, देखो हम ये कह सकते हैं इफ u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी रखी हो तो इमेज कहाँ बनेगी, यानी v कितना होगा तब, फोकस, यानी इमेज फोकस पे बन जाएगी। तो इस केस में अगर हम ये रखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1/v की जगह 1/f, और 1/u मतलब 1/infinity, एंड दैट इज μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। स्टूडेंट्स याद रखो, जब किसी लेंस के सामने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी होती है तो लेंस इमेज कहाँ बनाता है, फोकस पे बनाता है, तो इसलिए हमने ये कंडीशन अप्लाई की। अच्छा, 1/infinity तो 0 आएगा, तो वी कैन से 1/f
इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 एंड दैट इज 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस तरीके से लेंस मेगर फार्मूला हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर करिए इसको, और बने रहिए हमारे वीडियो पे। थैंक यू सो मच।